हर तरफ एक ही शोर, मनीषा के अपराधियों को फांसी दो, मनीषा के अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसा कोई भी अपराध करने से पहले सोचे। क्या आप लोगों को सचमुच लगता है ऐसा होगा? क्या लोग डरेंगे? अगर लोग डरते होते ना तो ऐसा करते ही नहीं। लोग क्यों नहीं डरते हैं, कभी सोचा है आपने? क्योंकि हम लोग एक साथ नहीं होते हैं। अगर एक साथ खड़े हों तो ही कोई डरेगा। मनीषा के लिए जिस तरह से आज हम सब पूरी देश रोड पे उतरा हुआ है, नारेबाजी कर रहा है, कैंडल मार्च कर रहा है, नारे लगा रहा है, 2 दिन बाद आप सब भूल जाओगे। यही तो हुआ था ना थोड़े टाइम पहले भी हैदराबाद हाईवे पे, जब उस डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ था और उसको जिंदा जला दिया गया था। तब भी पूरा देश उमड़ पड़ा था उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए। उसके बाद मेरठ में कांड हुआ, लड़की को जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक लड़के का विरोध कर रही थी। वो लड़का जो उसे फॉलो करता था, उसे परेशान करता था, जिसने उसको एक मोबाइल लेके दिया और बोला कि अगर तू मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसके बाद उसने अपने घर वालों को बताया, उसके घर वाले लड़के के घर पे गए और आखिर में हुआ क्या? उस लड़के ने उस लड़की को जिंदा जला दिया। थोड़े दिन वो मेरठ के हॉस्पिटल में रही। 1-2 दिन के बाद फिर जब उसकी कंडीशन खराब हुई, उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। दिल्ली में 12 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। उसको किसी तेज धार हथियार से, कैंची से इतना जख्मी कर दिया कि उसके शरीर को पूरी तरह से छन्नी कर दिया। उसकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं था जहाँ पे जख्म ना हो। उसका पेट तक, यूट्रस तक फट चुका था। उसके सर में भी 2 फ्रैक्चर थे। उसको कैंची से इतनी बुरी तरह से जख्मी कर रखा था। और मनीषा, उसके साथ भी यही हुआ कि 1 महीना पहले उसका रेप करने की कोशिश की गई थी। किसी तरह से वो उस टाइम बच के आ गई थी, लेकिन अब की बार वो उनके चंगुल से नहीं बच पाई और हम सबको छोड़ के चली गई। पर क्या हम इन सब चीज़ों को रोक नहीं सकते थे? आप इतना कुछ बोल रहे हो, रोड पे आ रहे हो, सब कुछ है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की? आपने देखा ये सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, चाहे वो हैदराबाद का केस हो, मेरठ का केस हो, दिल्ली का केस हो या मनीषा का केस हो, इन सब में एक चीज़ कॉमन थी। वो था पहले से ही लड़कों का परेशान करना और उन पर नज़र रखना। हैदराबाद में भी जो डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, उसको भी पहले से नज़र रखी जा रही थी कि वो किस टाइम आती है। जब उसकी लास्ट टाइम अपनी सिस्टर से बात हुई तो उन्होंने बताया भी कि ऐसे ऐसे मेरी स्कूटी पंचर हो गई है। उसके बाद जब मेरठ में यह हादसा हुआ तो भी यही हुआ था कि वो लड़का उसे काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था। तो उसके माँ बाप उस लड़के के घर गए, लेकिन हुआ क्या? आपने कभी सोचा है कि इन लोगों को बढ़ावा कैसे मिलता है? क्योंकि अगर उसके माँ बाप अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, किसी भी 1-2 इंसान को लेके जाते तो शायद उस लड़के के दिल में, मैं ये नहीं कहती 10%, 50%, 1% भी दहशत होती ना, तो वो उस लड़की को जिंदा नहीं जलाता। क्योंकि अकेले इंसान को कोई भी दबा लेता है, लेकिन जब एक साथ सब खड़े होंगे ना, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आगे बढ़कर आपके साथ ये सब कुछ कर जाएगा। लोग पहले से नज़र रखते हैं, तभी ये काम को अंजाम दे पाते हैं। मनीषा के साथ 1 महीना पहले ये सब कुछ हुआ था, लेकिन अगर उसके खिलाफ सब लोगों ने आवाज़ उस टाइम उठाई होती तो शायद आज मनीषा हमारे बीच में होती और ज़िंदा होती, और उसके साथ ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लोगों ने करा क्या? राजनीति बना ली। दलित परिवार की है, वो ठाकुर है, मतलब जात पात से ये मुद्दा जोड़ दिया। उस टाइम उस चीज़ को नहीं देखा कि क्या हो रहा है।
पुलिस वालों ने क्या किया, जब उसके पास कंप्लेंट लिखवाने के लिए गए, उसने एम्बुलेंस तक नहीं बुलाई। वो इतनी ज़ख्मी थी, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं बुलाई और कल रात उसको देह संस्कार कर दिया गया। उसकी माँ बिलखती रही, रोती रही, लेकिन उसको उसकी शक्ल भी नहीं देखने दी गई। जिस दिन मनीषा ने अपने प्राण त्यागे, उस दिन उसकी माँ ने लास्ट टाइम उसकी शक्ल देखी। उसके मरने के बाद से लेके आज तक, जब उसका देह संस्कार तक कर दिया गया, पुलिस वालों ने उसका चेहरा घर वालों को नहीं देखने दिया। उसकी माँ बिलखती रही कि एक बार हम अपनी लड़की को घर लाना चाहते हैं, एक बार उसकी सूरत दिखा दीजिए, लेकिन पुलिस वालों ने खुद ही उस लड़की का देह संस्कार कर दिया। रात को 12 साढ़े 12 बजे उसके गांव ले गए और 2 बजे तक उसको केरोसिन डाल के उसको जला दिया और उसका विधि पूर्वक भी संस्कार नहीं करने दिया। हिंदू रीति रिवाज से उसका संस्कार नहीं हुआ। तो हम किस सदी में जी रहे हैं? आप सब एक काम करिए, अगर आप लोग जब ऐसे तो खड़े हो जाते हो कि हाँ कोई बड़े कांड का इंतज़ार करते हो कि कुछ होगा तो हम एक साथ खड़े होंगे, एक साथ खड़ा होना है तो उस टाइम खड़े हो जिस टाइम कोई मजबूर बाप अपनी बेटी को ले जाकर कहीं पर शिकायत करता है, किसी लड़के के घर जाता है, किसी लड़के की कंप्लेंट करता है। उस टाइम खड़े होगे तो शायद किसी लड़की के साथ कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे हादसे होने से हम बचा सकते हैं, क्योंकि अगर वो अकेला जाएगा तो लोगों को लगेगा कि यार अकेला ही तो है, क्या कर लेगा। वैसे भी लोग शर्म के मारी तो बताते ही नहीं है कि हमारी लड़की की बदनामी होगी। लेकिन लड़की का क्या कसूर? कसूर उस लड़के का है जो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। कसूर उस लड़के का है जिसने उसका बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। कसूर उस लड़के का है जो उसको सर झुका के, नज़रें झुका कर चलने पर मजबूर कर देता है, जो उसे मरने पर मजबूर कर देता है। ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर कोई बाप अपनी बेटी को लेके परेशान है, आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है तो उसके पास जाइए, उसकी मदद कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। तो आपको कभी भी रोड पे उतरने की, किसी भी मनीषा के लिए इंसाफ की गुहार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई मनीषा फिर होगी ही नहीं। क्योंकि उसके साथ हम सब उस टाइम खड़े होंगे जिस टाइम वारदात नहीं हुई होगी, और हम उसको होने से रोक सकेंगे। क्योंकि कोई भी वारदात एकदम से नहीं हुई है इनके किसी के साथ भी। पहले से उन्हें देखा गया, नोटिस किया गया किस टाइम अकेले होते हैं, किस टाइम नहीं होते, किस टाइम सब लोग होते हैं। उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ। तो आज वो बेटी है, कल आपकी भी बेटी हो सकती है। आज वो मजबूर बाप था, अकेला खड़ा था, आज पूरा देश खड़ा है। लेकिन जिस टाइम वो उस लड़के के घर गया उस टाइम अकेला था। अगर उस टाइम कोई उसके साथ 2 आदमी भी जाते तो शायद उसके घर वालों को, उसको, लड़के को, किसी को से शर्म आती, थोड़ा सा तो दहशत होती कि यार सबको पता चल गया, मैं ऐसे नहीं करना चाहिए, या छोड़ कुछ भी, मतलब कुछ तो उसके माइंड में था, कुछ तो आता ना। लेकिन नहीं, हम लोग नहीं करना चाहते हैं। क्यों मदद करें हम किसी की? हमारे को क्या जरूरत है? हम क्यों किसी के पकचड़े में पड़े? और यही सोचकर हम अपने घर सो जाते हैं। और फिर जब बहुत बड़ा हादसा हो जाता है तो कैंडल मार्च निकालते हैं, धरना दे के बैठ जाते हैं, नारेबाजी करते हैं कि नहीं हमें इंसाफ चाहिए। भाई तुम जब खड़े नहीं हो सकते हो तो तुम्हें अब भी आवाज़ उठाने का कोई हक नहीं बनता। और अगर आवाज़ उठानी है तो क्राइम होने से पहले उठाओ। और मैं खास करके लड़कियों से भी ये कहना चाहूँगी कि अपना कहीं भी जाती हो अपनी लोकेशन एक फ्रेंड को सेंड करो। कभी रात भी रात आ रही हो, कई बार तुम्हें डाउटफुल लगता है थोड़ा सा भी कि हाँ मेरे को कोई खतरा है किसी फ्रेंड से, किसी से भी, अपने ऑफिस में कहीं पर भी, तो नहीं मैं सेफ़ नहीं लग रही हूँ, तो अपनी लोकेशन तुरंत सेंड करो या कहीं जाने से पहले सेंड करो। एक फ्रेंड तो ऐसा रखो अपनी लाइफ में जिसको अपने लोकेशन सेंड कर सको। उसे बोलो कि हाँ ठीक है तू आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद मेरे को फ़ोन कर लियो। और अगर मेरा फ़ोन कंटिन्यूसली बंद जाता है आधे घंटे तक भी, तो तुरंत उस लोकेशन पे पहुंच जाइयो। इतना करने पर हम काफ़ी हद तक जुर्म को रोक सकते हैं। जुर्म हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे साथ वाले ही करते हैं, कोई बाहर का नहीं आता है। और हमें थोड़ा सा भी अगर डाउट लगता है तो साथ में खड़े हो, अकेले से अच्छा साथ में खड़े हो।
ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। बात करो आस पड़ोस में, बताओ कि क्या हो रहा है आपकी बेटी के साथ। पुलिस को बोलते हो पुलिस 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 पुलिस, कितनी कितनी लड़कियों के पीछे जाएगी उसको घर तक छोड़ने के लिए। लेकिन रोड पे सब पब्लिक होती है, लेकिन सिर्फ कान में रुई डाल रखी होती है। किसी लड़की को अगर कोई लड़का रोड पे छेड़ रहा है ना, तो दूर से तमाशा देखेंगे, ओहो इसके साथ तो ये हो रहा है, अरे छोड़ना यार, हमें क्या लेना, हम तो अपने घर चल रहे हैं। इसलिए क्राइम बढ़ता है। हम लड़कों को ये सिखाते हैं कि हाँ ऐसे रहो, ऐसे जियो, तुम लड़के हो खुल के रहो, और लड़कियों को सिखाते हैं तुम्हें घर में जाके चूल्हा चौका करना ही है। तो ऐसे मत बोलो, लड़कों को इज्जत करना सिखाओ, और लड़कियों को बोलो कि डर के जीने से अच्छा मर जाना है। डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उनको बताओ कि डरना नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दोगे तो शायद बहुत से क्राइम रुक सकते हैं। हाँ मैं मानती हूँ माँ बाप कोई गलत नहीं सिखाता, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि औरत पैर की जूती होती है, ऐसी जूती जिसे कभी भी रोन सकते हैं। लेकिन मैं आज उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, औरत अगर पैर की जूती होती है ना, तो अपने घर से माता रानी की फ़ोटो निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि है तो वो भी औरत ही ना। एक औरत क्यों तुम पैर की जूती समझ रहे हो, दूसरे को सर पे बिठा रहे हो। वैष्णो देवी जाते हो, जयकारे लगाते हो, जय माता दी की, जय कालका मैया, जय जय वैष्णो देवी, जय माँ झंडे वाली। क्यों? माँ भी तो औरत ही है ना, तो फिर कैसे भूल जाते हो दूसरी औरत की इज्जत करना। और लड़कियों, अगर तुम्हें लगता है कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है, कोई तुम्हें ऑफिस में बाहर रोड पे आते जाते 1-2 दिन नोटिस करा है तुमने कि हाँ कोई तुम्हारे पीछे आ रहा है, तो प्लीज़ उसको शेयर करो अपने घर वालों से, अपने बाहर वालों से, अपने दोस्तों से, ताकि तुम क्राइम होने से पहले उसे रोक सको। और आप सब लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई लगता है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके परेशान है, तो प्लीज़ उनके साथ जाओ, उनसे पूछो, उनकी हेल्प करो। और अगर वो किसी की कंप्लेंट करने जाते तो उनके साथ जाओ, प्लीज़ जाओ। मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोग यही सोच के बैठ जाते हैं, नहीं यार कौन इसमें पड़ेगा, कौन इस लफड़े में पड़ेगा, कौन इनका चक्कर लगाएगा। तो फिर आज क्यों रोड पे उतर जाते हो? अब क्यों हम बताओ ना। अब तो बहुत कर रहे हो कि नहीं इंसाफ चाहिए, मनीषा को इंसाफ चाहिए, मनीषा के साथ इंसाफ होना चाहिए। जब 1 महीना पहले उसकी रेप करने की कोशिश की गई थी, उस टाइम तो कोई नहीं रोड पे उतरा था। मनीषा को इंसाफ चाहिए, उसके माँ बाप अकेले खड़े हुए थे। और जब मेरठ में उस लड़की को जिंदा जलाया गया था, उस टाइम भी उसके माँ बाप अकेले खड़े हुए थे। अगर उस टाइम भी उनके साथ कोई 2 जने भी जाते ना उसके लड़के के घर, तो शायद वो हादसा होने से बच जाता। तो प्लीज़ 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 ऐसा मत करो। हादसा होने से पहले हम रोक सकते हैं अगर हम सतर्क रहेंगे, अपने आसपास नज़रें खुली रखो, अपने आसपास की एक्टिविटी पे ध्यान रखो। अपने पास की कोई भी लड़की अगर तुम्हें लग रही है परेशान है, कोई उसे फॉलो कर रहा है, कोई लड़का उसे परेशान कर रहा है, तो प्लीज़ उसकी हेल्प करो। हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करनी होगी, कोई बाहर का नहीं आएगा। और जब हम ही खुद नहीं कर सकते अपने बच्चों की सुरक्षा, तो हमें दूसरों से शिकायत करने का कोई हक नहीं बनता। तो इसलिए रोना छोड़ दो कि हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्योंकि अगर रोओगे ना, तो रोने से अच्छा है सामना करना। क्या करेगा सामने वाला? ज़्यादा तुम्हें मार देगा ना। पर चूड़ियाँ तो तुमने भी नहीं पहन रखी हैं। तो सामना करो, डर का सामना करोगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना डर से बैठ जाओगे तो दूसरी मनीषा तुम्हारे घर में ही होगी। जय हिंद, जय भारत।